हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज मैं आपके साथ में एक मिक्स व्लॉग शेयर करने वाली हूं। मेरी सिस्टर की शादी का दो फंक्शंस को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूं। तो अभी मैं शॉर्ट्स वगैरह रिसेंटली शेयर किए हैं काफ़ी, तो आप लोग बोल भी रहे थे कि व्लॉग बताओ, शादी का दिखाइए, शेयर करिए। तो वही मैं शेयर कर रही हूँ। और फिर साल भी जा रहा है, नया साल आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ जो भी पुराना मेरे पास जो भी वीडियो वगैरह रिकॉर्डेड है वो सब कुछ मैं शेयर कर दूँ, सो दैट कि नए साल की शुरुआत एक नई एनर्जी, नई एफर्ट्स, नई उम्मीद के साथ में हम शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आज मैं ये शूट कर रही हूँ। तो शादी की सारी डिटेल्स डे मतलब 2 या 3 व्लॉग मैक्सिमम आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो एक तो आज है ही। तो आज मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो मेरे सिस्टर की शादी जो है ना वो 10 दिसंबर का था मेन वेडिंग, और 9 और 10 2 दिन का बेसिकली पूरा इवेंट जो होता है। आजकल तो शादी भी काफ़ी ग्रैंड होती है, तो इवेंट हम उसको बोलेंगे। तो उसमें काफ़ी सारे मल्टीपल इवेंट्स हो रहे थे, फोटोशूट एंड बहुत कुछ होता है वो। तो वो 2 दिन का हमारा वेन्यू बुक जो था वो 2 दिन का था। तो शादी जो थी मेरी सिस्टर की वो दिल्ली गुड़गांव से थी। और मेरा जो घर है, मम्मी का मायका मेरा, वो ग्वालियर में है। मतलब मैं यहाँ से मम्मी के पास जाना है तो ग्वालियर जाती हूँ। बट उसके अलावा हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, मेरी दादी, नानी, मौसी, जो भी दो फैमिलीज हमारी होती है, मैटरनल एंड पैटर्नल, तो वो सारे रिलेटिव्स जो हैं वो हमारे गोरखपुर में रहते हैं। तो सारे लोग, इसीलिए हमने जो वेन्यू था वो हमने दिल्ली ही सोचा था। क्योंकि जो मेरी सिस्टर है उसके जो इन लॉज की फैमिली है वो सब दिल्ली बेस्ड ही हैं, नियर बाई प्लेसेस पे ही रहते हैं। तो ये कन्वीनियंट रहता है कि हमारे तो जो लोग हैं वो बाहर से ही आने वाले, चाहे वो ग्वालियर आए चाहे वो दिल्ली आए, तो बात बराबर ही है। बट उनके उनके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा क्योंकि उनके सारे रिलेटिव्स पास में ही रहते थे। तो इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया था, मम्मी पापा ने सबने मिलके आपस में, कि दिल्ली से वेडिंग होगी। तो वो वेडिंग जो थी वो तो 2 दिन की थी, 9 और 10 की। बट उसके पहले भी छोटे छोटे कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं जो बहुत ग्रैंड नहीं होते हैं बट ज़रूरी होते हैं। तो वो सब हमारे घर पे थे, घर से ही थे। तो वो मम्मी ने बोला था कि थोड़ा पहले आना तो अच्छा रहेगा। और फिर खुद भी एक्साइटमेंट रहता है कि अपनी ही सगी बहन की शादी है, तो हम थोड़ा पहले पहुंचे। तो वही एक्साइटमेंट के साथ में मैं यहाँ से निकली थी 2 तारीख को। 10 की शादी थी और हम लोग 8 को ग्वालियर से चल के और दिल्ली पहुंचने वाले थे, गुड़गांव पहुंचने वाले थे। तो 8 का हमारा वो ही था। तो बेसिकली मैं 2 को यहाँ से निकली थी और 3 को मैं अर्ली मॉर्निंग या फिर 2 की रात में, आप जो भी समझो, रात में 2 बजे मतलब मैं पहुंच गई थी ग्वालियर। तो 3 की मॉर्निंग से मैं वहाँ पर थी। तो 3, 4, 5, 3 दिन मैं वहाँ पर सेटल हुई बच्चों को लेकर के। और फिर 6 और 7 को हमारे घर में फंक्शन ही थे। तो बच्चों को लेकर के मैं, मतलब पहले ये जर्नी की भी बात बता देती हूँ। तो जैसे बच्चों को लेकर के, दोनों बच्चों को इवन लेकर के मैं पहली बार अकेले ही गई थी, वो भी बाई ट्रेन, क्योंकि फ्लाइट्स डायरेक्ट है नहीं, ट्रेन भी रेगुलर नहीं है, वीकली चलती है। तो बहुत सारे चक्कर थे। तो या तो फिर मैं हस्बैंड के साथ जाती, 2 दिन के लिए जाती, अटेंड करके आ जाती। और नहीं तो फिर इतना पास नहीं है, काफ़ी दूर है, तो ऐसा भी नहीं पॉसिबल था कि हस्बैंड जाएं छोड़ के आएँ और फिर वो 4 दिन बाद फिर जाएं। तो वो सब भी पॉसिबल नहीं था। और मतलब कुल मिला के मेरे पास ऑप्शन नहीं था, या तो मैं लास्ट के 2 दिन जाती या तो मैं पहले जाऊं। तो मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा यार डर डर के कब तक जिएंगे। क्योंकि चक्कर क्या होता है ना कि जैसे आरव को अकेले लेके जाना रहना है तो दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बड़ा भी है, समझदार भी है और थोड़ा कंट्रोल्ड है। लेकिन यश जो है ना वो बहुत ज़्यादा चंचल है, भागता है इधर उधर। तो ट्रेन में थोड़ा सा डर रहता है दोनों, और दोनों ही बच्चे हैं तो थोड़ा मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बट मैंने कहा यार हिम्मत करते हैं और मैं कर लूंगी, अब जो भी होगा देखते हैं, करते हैं, करना ही पड़ेगा। एक बार करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे और हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसे भी होगा देखते हैं, आप टिकट्स करा दो, मैं अकेले चली जाऊंगी दोनों बच्चों को लेकर के। तो ठीक है, फिर हमने टिकट करा दिए। तो ट्रेन की मतलब एक प्लस पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया वो आपको बताती हूँ, कि बच्चों के साथ अगर आप दिन दिन की ट्रैवल करते हो ना तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है इन कंपैरिजन टू नाइट ट्रैवल। ऐसा मैंने, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस मैंने किया है। मैं जब भी यश को लेकर रात में ट्रैवल किया ना, तो रात में क्या होता है, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उसको सोना नहीं है मान लो, या बच्चे जैसे यश जैसा जो बच्चा है जो ज़्यादा चंचल है, तो वो नहीं सोना है, तो वो चिल्लाने चीखने लग जाता है। हम कहीं लेके भी नहीं जा सकते रात में, तो लोगों को डिस्टर्ब होता है, जिसके लिए हमें एम्बेरसमेंट फील होता है, हमें लगता है कि किसी को इनकन्वीनियंस ना हो, ये सारे इश्यूज रहते हैं। बट दिन में क्या है, बच्चा नहीं भी सो रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सारी ट्रेन में चहल पहल मची हुई है, तो वो इश्यू नहीं रहता है। सोया तो ठीक है, नहीं सोया तो ठीक है। तो ये हमारी जो जर्नी थी वो बेसिकली दिन दिन की ज़्यादा जर्नी थी। और हम स्टार्टिंग में इसी बात से डर रहे थे कि दिन दिन की जर्नी है, पूरे दिन बच्चे जगे रहेंगे तो कैसे मैनेज होगा, क्या है। लेकिन कन्वीनियंट मुझे लगा। यश इवन सो भी गया, बात भी सुन ली, क्योंकि वो घबरा नहीं रहा था, डर नहीं रहा था। अंधेरा होता है ना तो बच्चे डरने भी लग जाते हैं, अनकंफर्टेबल होने लग जाते हैं। बट दिन में ऐसा नहीं हुआ। उसने 2 नैप्स भी ले लिया, आराम से सो भी गया, फिर उठा, खेला, खाया पिया, मतलब मज़े किए उसने। कुछ बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया, थोड़ा बहुत किया लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया जितना हम डर रहे थे। और फिर रात में हम 12-1 बजे पहुँच, मतलब 12-1 बजे से हमारा यही था कि हमको प्रिपेयर करना है अपने आप को। और 2 बजे हम, थोड़ी बहुत ट्रेन एक्चुअली लेट हो गई थी तो 2 बज गए थे हमें पहुंचने में। तो फिर घर जाके आराम से सो गए। तो ये मैंने देखा कि मुझे लगता है कि दिन का जो ट्रैवल है वो कंपैरिजन अगर हम करते हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं या फिर आपका बच्चा थोड़ा ज़्यादा चुलबुला है, ज़्यादा चंचल है, तो ये कंस्टेंट आता है। अगर बच्चा आपका शांत है तो मतलब जैसे ये आरव था तो वो उसको जो जैसा समझाना
समझा दो, जैसा बोल दो, वो बात मान लेता था। बट यश ऐसा सुनता नहीं है, वो अपनी चलाता है। एनीवेज, ये ट्रैवल की बात हो गई। पहली बार मैंने ये किया तो मेरे लिए अचीवमेंट है कि अकेले दोनों बच्चों को लेकर इतना लंबा, मैंने अराउंड 24 आवर्स का हमारा जर्नी रहता है। तो वो हो गया। यहाँ से हम 7 बजे निकले। 7 बजे तो ट्रेन ही थी घर से, तो हम 6:30 बजे या 6:15 ऐसे ही कुछ निकले थे। और उसके बाद हम वहाँ पर रात को पहुँचे। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से 18 घंटे जोड़ लेना आप जो भी है। तो इतना ट्रैवल किया, अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आया मुझे। अब हम वहाँ पे 3 को पहुँच गए हैं, तो 3, 4, 5 हमने रेस्ट किया, सेटल हुए, क्योंकि यहाँ पर वेदर अलग रहता है और ग्वालियर में या दिल्ली साइड में विंटर्स बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। हम लोग को उतनी आदत नहीं है, बच्चों को भी आदत नहीं है। तो हम वहाँ गए, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा सेटल हुए, थोड़ा कोल्ड वोल्ड जैसा फील हुआ, तो दवाई वगैरह भी खाई। तो ये करके हम 6 तारीख को रेडी थे कि मतलब अब हम प्रिपेयर्ड हैं फंक्शंस अटेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो 6 तारीख को मेरे मम्मी के घर पे ही, मतलब हम लोगों ने गणेश पूजन जो होता है, जिससे कि फंक्शन की शुरुआत होती है। तो गणेश पूजन हुआ। तो गणेश पूजन में वही था कि जो मेरी सिस्टर है वो उसके साथ में मतलब पूजा वगैरह करना और गणेश जी को बुलाना, इनवाइट करना, ये जो भी रिचुअल्स होते हैं, ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं पता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किए थे, क्योंकि मैं फंक्शंस को एंजॉय करना चाहती थी। बच्चों को भी मुझे टेक केयर करना है, नई प्लेस पे जाते हैं तो छोटे बच्चों का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। और घर में भी सभी लोग बिजी हैं, ज़्यादा लोग, बहुत आजकल मैन पावर तो होती नहीं है घर में, वही मम्मी पापा और भाई है, वो लोग फंक्शंस भी देखना है और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद लेना ही सही रहता है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। बट हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही थी उनके मैंने क्लिप्स बनाए, सो दैट कि एक मेमोरी भी बनी रहेगी कि क्या होता है। और जब मैं व्लॉग बनाऊंगी तो मैं एटलीस्ट लोगों को ये एक ग्लिम्स दे पाऊंगी कि क्या हमारे यहाँ किस तरीके से कल्चर या रिचुअल्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए अब ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बीच बीच में मैं आपको सारी चीज़ें बताती रहूँगी। यशु, आपकी एक फ़ोटो खींच लूँ? यशु, नो, एक खींच लूँ? ये ठीक है। कंबल ओढ़ लें, ठंडी को डिशुम डिशुम करते हैं। ओके। आपका स्वेटर कहाँ है? कौन सा वाला है ये? डायनो वाला है? आप स्पाइडरमैन हो? तो स्पाइडरमैन कैसे करता है स्पाइडरमैन? बाय। मिन्नी करने जा रहे हो आप? किसके साथ में? वेरी गुड, आई लव यू, आई लव यू। तो दोस्तों, अब मैं आपको सीधे मिल रही हूँ 6 तारीख को। तो ये 6 दिसंबर का क्लिप है। मैं रेडी हो चुकी थी गणेश पूजा के लिए, और मैंने पहनी थी ये बंगाली ताँत की जो साड़ी होती है, वो है ऑरेंज कलर की, काफ़ी कंफर्टेबल थी। और इसके साथ ये स्लीवलेस ब्लाउज़ था जो मेरी दूसरी साड़ी का था। इसका ब्लाउज़ जो था वो ब्लैक कलर में मैंने सिलवाया था, तो मुझे इतना पसंद नहीं था, तो मैं ये वाला ले आई थी। और ये इधर देखिए मेरी सिस्टर तैयार हो गई थी और मम्मी पापा ये सब पूजा करने के लिए बैठे थे। तो ये मेरे घर का मंदिर है, तो यहाँ पर ही गणेश पूजा हो रही थी। पीछे पंडित जी बैठे हुए थे, तो वो पूजा मंत्र जो भी है वो कर रहे थे। गणेश जी को मतलब इनवाइट करते हैं बेसिकली कि अब हमारी शादी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं, तो आप आइए और जो भी है मंगल करिए। तो वो उधर पूजा वगैरह चल रही थी, और इधर बाहर पे कुछ लेडीज़ वगैरह जो आ गई थी, जो घर में ढोलक वगैरह बजता है, गाने होते हैं, हंसी मजाक होता है, तो वो यहाँ पर शुरू हो गया था। तो मम्मी के कुछ फ्रेंड्स आए थे, और ये जो सबसे पहले आपको दिखी थी वो मेरी मामी हैं, और यहाँ पर मैं हूँ। तो आ गई हूँ अपना तैयार वैयार हो करके। तो मैंने ये जो साड़ी आप देख रहे हो ना कि काफ़ी अच्छे से बंधी है, मैंने शॉर्ट्स शेयर किया था, तो उस पर लोगों ने कमेंट किया था कि काफ़ी अच्छे से बांधी है। तो मैंने एक्चुअली इसको स्टिच करवाया है अभी। साड़ी मेरी पुरानी है, एकदम नई नई है, लेकिन मैंने इसे पहना नहीं क्योंकि बंध नहीं पाती थी ढंग से। तो ये मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने स्टिच कर दी, वो स्टिच करती हैं, तो उनसे मैंने ये रेडी टू स्टिच बनवा लिया इसको कस्टमाइज़ करके। तो इसलिए काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे से बन गई थी। और यहाँ पर ये फटकन करके एक रिचुअल होता है जिसमें चावल फटकते हैं, और ये बांस का या लकड़ी का पता नहीं किस चीज़ का सूप होता है, जिसमें पहले के टाइम पे लोग चावल वगैरह साफ़ करते थे, फटकते थे। अभी तो ये सूप मिलना इतना मुश्किल हो गया है, तो मम्मी के पास 1 या 2 सूप थे पहले, और 1-2 हम लोगों ने मतलब 5 लेडीज़ का करना था, 5 लोगों का रहता है
सुहागिनें करती हैं वैसा रहता है। तो मिल गए थे 5 सूप। तो यहाँ पर कुछ लोग गाने गा रहे हैं, कुछ लोग सूप फटक रहे हैं, तो मैं भी वो कर रही थी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने बचपन में ये सब चीज़ें देखी थी और फटकना तो आता नहीं है सच बताऊँ, लेकिन हाँ जो भी था जितना समझ आ रहा था जैसे कर पा रहे थे तो वो कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि मम्मी जो है वो हल्का हल्का तेल और पीला सिंदूर 5 सुहागिन औरतों को जिनकी शादी हो गई है उनको लगाते हैं और उसके बाद सूपा देते हैं और उसके अंदर 5-5 बार मुट्ठी कर करके चावल और दाल का ये मिक्सचर था। तो इसमें 5 राउंड होते हैं और हर राउंड में हर एक लेडी को 5-5 मुट्ठी करके चावल और दाल का मिक्सचर दिया जाता है फटकने के लिए। ये जो हमारा 7 तारीख का फंक्शन था तो मेरे मामा मामी आ गए थे और उनके 2 बच्चे बेटे हैं, बड़े हैं वो, तो वो दोनों भी आ गए थे। घर में काफ़ी चहल पहल भी हो गई थी और थोड़ा सा जो लोग भी थे, मतलब जैसे मामा लोग थे बच्चों के, तो बच्चों को संभालने की टेंशन नहीं थी, तो मैं आराम से फंक्शन को एंजॉय कर पाई थी। मैंने सोचा चाय चढ़ा देती हूँ, इतनी सारे लोगों की चाय बनानी थी मुझे, तो बॉयल होने में भी टाइम लगता है, तो चाय धीमी आँच पे चढ़ा कर मैं चली गई थी थोड़ा सा डांस गाना करने। तो पीली साड़ी में मेरी मम्मी थी और पीले फ्लावर प्रिंट वाले सूट में मेरी मामी थी। मेरी एक ही मामी है बट बड़ी ही स्वीट है और बहुत ही मज़ेदार, उनके साथ काफ़ी मज़ा आता है। हम कश्मीर ट्रिप में भी गए थे, तो जिन लोगों ने कश्मीर व्लॉग देखा होगा वो पहचान गए होंगे मेरी मामी को। तो हम लोग सब डांस गाना कर रहे थे, चाय मेरी यहाँ बन गई थी और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट यहाँ चाय के इंतज़ार में भी एक बहुत ही बढ़िया सा गाना उन लोगों ने गाया था, बड़ा ही ज़्यादा मज़ेदार गाना था, लेकिन वो ना मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम में यश में कुछ कर रहा था, तो उसको भी देखने चली गई थी। फिर मैंने चाय वाय कर ली और अब मैं यहाँ पर थोड़ी रील्स बनवा रही हूँ अपने कज़न भाई से। तो वो कॉमेडी एक रील थी जो मैंने बना करके शेयर भी कर दी, अगर आपने नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पर देखना, शायद मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर किया, तो देख लेना आप जो भी है। तो अब सबके लिए यहाँ पर चाय बन चुकी है, चाय मैं सर्व कर रही हूँ। और चाय तो घर पे मैंने बना ली थी और नाश्ता वगैरह जो था ना वो बाहर से ही पापा लेकर के आए थे। तो समोसे थे, मिठाइयाँ थी, पता नहीं 1-2 और भी कचौड़ी वगैरह थी, कुछ कुछ ऐसे करके 4-5 आइटम का जो रहता है नाश्ता वो सब था और उसके साथ में चाय थी। तो सब लोग यही होता है ना कि ढोलक वोलक बजती है, गाने बजते हैं, एक दूसरे को लोग छेड़ते हैं और मज़ा आता है, मतलब इस टाइप की गैदरिंग में मज़ा आता है। और इसका एक अलग मज़ा आता है, चाहे आप कितना भी ग्रैंड सेलिब्रेशन कर लो, ये इवेंट ये सब जो भी आजकल चलने लगा सब करो, लेकिन इसका एक अपना अलग मज़ा आता है जिसमें लोग हंसी मजाक करके बिना किसी खर्चे के, बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होता है, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आता है। तो यहाँ पर वही हम लोग कर रहे थे।
दोस्तों ये था आज का व्लॉग, और आज ये जो मैंने आपको गणेश पूजा का व्लॉग दिखाया है, आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। आपके घर में किस तरीके से होता है गणेश पूजन या फटकन वगैरह, जो भी आपके यहाँ रिचुअल्स होते हैं, मुझे उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कॉमेंट में ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी मेहंदी का व्लॉग, और साथ में मेरा जो मैंने मेकओवर कराया था वो भी मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।